अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं। आज के लेक्चर में हमने एक नेक्स्ट एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ना है। वो हमारे पास है ब्रोंस्टेड लोरिक एसिड बेस कंसेप्ट। ब्रोंस्टेड लोरिक एसिड बेस कंसेप्ट के मुताबिक हमने क्या करना है, एसिड की डेफिनेशन देखनी है, बेस की डेफिनेशन देखनी है। अब लोरिक ब्रोंस्टेड कंसेप्ट बेसिकली ये हमारे पास जो एसिड बेस कंसेप्ट है, ये दो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने आकर हमें दिया था। अब ये कब हमें दिया था 1923 के अंदर, क्योंकि ये हमारे पास एमसीक्यूज के तौर पर पूछ रहे थे कि ये जो हमारे पास लोरिक ब्रोंस्टेड कंसेप्ट है एसिड बेस का, ये कब दिया था। बेसिकली ब्रोंस्टेड कौन थे हमारे पास? ब्रोंस्टेड हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, ब्रोंस्टेड। ये हमारे पास थे डैनिश केमिस्ट थे, हमारे पास डैनिश केमिस्ट। डेनमार्क के रहने वाले जो हमारे पास साइंटिस्ट थे उन्हें हम कहते हैं डैनिश केमिस्ट कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो लोरी थे, ये भी हमारे पास क्या थे? इंग्लिश केमिस्ट थे। ये हमारे पास इंग्लिश केमिस्ट, क्योंकि ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। इन्होंने इंडिपेंडेंटली हमारे पास क्या एसिड बेस का कंसेप्ट दिया, और दोनों के एसिड बेस कंसेप्ट जो था वो सेम था हमारे पास। फिर उन दोनों को मिलाकर हमने क्या दिया, एक एसिड बेस कंसेप्ट का नाम दिया लोरी ब्रोंस्टेड या ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। अब इस एसिड बेस कंसेप्ट के मुताबिक हमने देखने आज के लेक्चर के अंदर एसिड हमारे पास कौन सी सब्सटेंस होती है और बेस जो हमारे पास बेसिकली कौन सी सब्सटेंस होती है। अब ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट के अंदर हमारे पास एसिड वो वाले सब्सटेंस होते हैं जो कि दूसरी सब्सटेंस को क्या डोनेट करें, प्रोटॉन डोनेट करें, या फिर H पॉजिटिव है। मीन कि हमारे पास ऐसे सब्सटेंस जो कि दूसरी सब्सटेंस को क्या डोनेट करें, H पॉजिटिव है, जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन कहते हैं। तो उन सब्सटेंस को बेसिकली क्या हम कहते हैं, एसिड कहते हैं। किस कंसेप्ट के मुताबिक? ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट के मुताबिक। एन एसिड इज अ सब्सटेंस एंड इज द substance that can donate H positive ions, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स कहते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन, टू एन अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड एसिड। उसे हम कहते हैं एसिड कहते हैं। किस कंसेप्ट में हमारे पास? ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट में। इसी तरह से सेम हमारे पास क्या होता है, बेस क्या होते हैं हमारे पास? बेस। अब बेस वो वाले सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करें दूसरी सब्सटेंस से, उन्हें हम बेसिकली क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। एसिड जो है वो क्या कहते हैं, प्रोटॉन डोनेट करें, और बेस जो है वो क्या करें, एक्सेप्ट करें। अब बेस इज अ substance that can accept a proton from an other substance, जो कि दूसरी सब्सटेंस से क्या करे, प्रोटॉन एक्सेप्ट करे। उस सब्सटेंस को बेसिकली हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर एग्जांपल अब देख लेते हैं हम। अब देखिए भाई, जब हमारे पास ब्रोंस्टेड एसिड पैदा तो रिएक्शन के अंदर उसी दौरान हमारे पास क्या ब्रोंस्टेड बेस भी पैदा की। तब यहाँ पर हम एक रिएक्शन देते हैं जिसमें HCl प्लस NH3 रिवर्सिबल NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब देखिए ये वाला जो केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन में एक सब्सटेंस जो वो क्या करे, प्रोटॉन डोनेट कर रही है। मीन का जो HCl है ये हमारे पास क्या किस में जा रहा है, Cl नेगेटिव में जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या कर, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है हमारे पास। तो इसे हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। किस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड कहेंगे? अरेनियस एसिड बेस कंसेप्ट के मुताबिक हम कहेंगे एसिड। और ये जो है ये क्या कर हमारे पास, बेस जो है ये हमारे पास सब्सटेंस, इसे हम बेस कहेंगे। क्यों बेस कहेंगे? क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही है हमारे पास। क्या करें, प्रोटॉन एक्सेप्ट। अब देखिए पहले इसके पास कितने प्रोटॉन थे, हमारे पास 3 थे। अब इसके पास कितने, हमारे पास 4 हो गए। तो ये वाली सब्सटेंस, इस वाले स्पीशीज, इसे हम क्या कहेंगे, हम एसिड कहेंगे, और इसे हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। और इसी दौरान हमारे पास एक और हमारे पास बनती है हमारे पास, अब इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे हम, ये कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा हमारे पास, कॉन्जुगेट एसिड।
ये, और इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट बेस। अब इसे हम क्या कह रहे थे, बेसिकली इसे हम एसिड कह रहे थे और इसे हम क्या कहते हैं, बेस कह रहे थे। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन हमने देखने का आपस कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है या कॉन्जुगेट बेस क्या होता है आपस। अब एसिड बेस कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, मीन कि ऐसे सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन दे दूसरी सब्सटेंस को, उसे हम कहते हैं एसिड, और ऐसे सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करे दूसरी सब्सटेंस, उन्हें हम कहते हैं बेस कहते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो आता है आपस कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड। अब कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, बस कॉन्जुगेट हमारे पास एसिड क्या होता है, जब कोई बेस जो होती है वो क्या करे, प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, किससे एक्सेप्ट करे, बस एसिड से एक्सेप्ट करे, तो उस सब्सटेंस को हम बेसिकली क्या कॉन्जुगेट एसिड, मीन के बेस से जो बनने वाली स्पीशी होगी उसे हम क्या कहेंगे, बेसिकली कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे। और जो हमारे पास एसिड से बनने वाली जो स्पीशी होगी उसे हम बेसिकली क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। मीन के ये जो एसिड है ये जब प्रोटॉन डोनेट कर देगा उसके बाद जो बचेगी स्पीशी उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट बेस। और हम क्या कहेंगे, जब हमारे पास कोई बेस क्या करेगी, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगी, उससे जो बनने वाली स्पीशी उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर अब हम इस तरह रिवर्सिबल रिएक्शन में देखें, तो अब ये रिवर्स रिएक्शन में ये क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा और ये क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट। अब ये रिवर्स रिएक्शन में ये हमारे पास बेस कहलाएगी। अब इस बेस को हम बेसिकली क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट बेस, और ये क्या करेगी, ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो इसे हम बेसिकली क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड। अब कॉन्जुगेट एसिड की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अब कॉन्जुगेट एसिड is a species formed by accepting a proton by a acid। मीन कि ऐसे स्पीशी जो कि बने जब कब बने, जब वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, किससे एक्सेप्ट करे, वापस बाय एसिड, एसिड से क्या करे, वो एक्सेप्ट करे, तो उस सब्सटेंस को बेसिकली हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड। और हमारे पास कॉन्जुगेट बेस क्या होगी, जब हमारे पास कोई एसिड है वो क्या करे, प्रोटॉन डोनेट करे, उससे जो बनने वाली स्पीशी होगी उसे हम बेसिकली क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। क्या कहेंगे हम, कॉन्जुगेट बेस। अब कॉन्जुगेट बेस is a species formed by donating a proton by an acid। तो हमारे पास जब एसिड क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा, उससे जो बनने वाली स्पीशी उसे हम बेसिकली क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर हम रिएक्शन देख लें, जैसे हमारे पास H2O प्लस NH3 रिवर्सिबल, और साथ हमारे पास क्या बने, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब हमारे पास ये वाली जो सब्सटेंस है, इससे जो बनने वाली सब्सटेंस है, अमोनियम से अमोनियम आयन जो बन रहा है उसे हम बेसिकली क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड करें। क्यों एसिड करें, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, और ये जो वाटर से हमारे पास क्या बन रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन बन रहा है, इससे हम बेसिकली क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। क्यों बेस कहेंगे, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट करे, क्या करे, प्रोटॉन डोनेट करे। तो ये तो हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारे पास है एम्फोटेरिक स्पीशी। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ लेते हैं, डिफाइन एम्फोटेरिक स्पीशी। एम्फोटेरिक सब्सटेंस, या फिर इसे हम कहते हैं स्पीशी भी कहते हैं। अब एम्फोटेरिक सब्सटेंस या फिर एम्फोटेरिक स्पीशीज कौन सी होती है, बस
ऐसी सब्सटेंस, ऐसी स्पीशीज जो कि एज अ एक्ट करें एज अ एसिड भी और एज अ बेस भी, तो रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करें। कुछ रिएक्शन के अंदर वो क्या करेंगे, प्रोटॉन डोनेट करें, कुछ रिएक्शन के अंदर वो क्या करेंगे, प्रोटॉन एक्सेप्ट करें। तो उन स्पीशीज को बेसिकली हम कहते हैं एम्फोटेरिक स्पीशीज, मीन कि ऐसी सब्सटेंस जो कि एज अ एक्ट करें एसिड भी और एज अ एक्ट करें हमारे पास बेस भी, उन सब्सटेंस को बेसिकली क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक स्पीशीज। क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक स्पीशीज। दो substance that can act as a acid as well as a base is called एम्फोटेरिक स्पीशीज या फिर एम्फोटेरिक सब्सटेंस। उन सब्सटेंस को बेसिकली क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास एग्जांपल कौन सी। तो फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर इज अ एम्फोटेरिक स्पीशीज। वाटर जो ये हमारे पास कैसी स्पीशी है, एम्फोटेरिक स्पीशी है। अब हम रिएक्शन के जरिए प्रूव करेंगे क्या वाटर हमारे पास एम्फोटेरिक स्पीशी है या नहीं। मीन कि एक रिएक्शन के अंदर वाटर जो प्रोटॉन डोनेट करेगा, दूसरे रिएक्शन के अंदर ये क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर हम एग्जांपल देख लेते हैं। अब रिएक्शन के जरिए अब हम देखते हैं H2O प्लस NH3 रिवर्सिबल NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब ये हमारे पास पहला रिएक्शन। इसी तरह से दूसरा हमारे पास रिएक्शन HCl प्लस H2O रिवर्सिबल H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब देखिए भाई ये दो मुख्तलिफ किस्म की रिएक्शन है वाटर। एक रिएक्शन के अंदर वाटर जो है एज अ एक्ट कर हमारे पास एसिड और दूसरे रिएक्शन में एज अ बेस। अब इस वाले रिएक्शन के अंदर ये जो वाटर ये एज अ एक्ट कर हमारे पास एसिड और ये हमारे पास एज अ एक्ट कर हमारे पास बेस। अब इस सेकंड वाले रिएक्शन के अंदर ये हमारे पास एज अ एक्ट कर हमारे पास एसिड और जो वाटर ये एज अ एक्ट कर हमारे पास बेस। अब देखिए एक ही सब्सटेंस है, एक रिएक्शन के अंदर वो क्या करे, एज अ एसिड के तौर पर काम कर रहे हैं और सेकंड वाले रिएक्शन के अंदर वो एज अ क्या करे, हमारे पास बेस के तौर पर एक्ट करे। तो ऐसी सब्सटेंस जो कि एसिड के तौर पर भी एक्ट करे और बेस के तौर पर भी एक्ट करे, उस सब्सटेंस को बेसिकली हम कहते हैं एम्फोटेरिक स्पीशी कहते हैं। कहते हैं एम्फोटेरिक स्पीशी या फिर हमारे पास एम्फोटेरिक सब्सटेंस। तो ये तो था हमारे पास आज का लेक्चर जिसके अंदर हम प्रोस्टेट और कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस देखे। इस कंसेप्ट के अंदर हमने एसिड की डेफिनेशन देखी, बेस की डेफिनेशन देखी, साथ हमने देखा हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। उसके बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखी हमारे पास एम्फोटेरिक स्पीशी। ये जो एम्फोटेरिक स्पीशी वाली हमारे पास डेफिनेशन है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास है। बोर्ड के मुताबिक हमारे पास काफ़ी दफ़ा हमारे पास ये पेपर के अंदर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आया है, डिफाइन एम्फोटेरिक स्पीशी। बाज़ वक़्त बच्चों को एम्फोटेरिक स्पीशी की डेफिनेशन तो आ जाते हैं, फिर वो वाटर ये लिख देते व्हाट इज एन एम्फोटेरिक स्पीशी, फिर उसके बाद ये वाली इक्वेशन के जरिए नहीं देते। तो अब बाज़ वक़्त हमारे पास कहते हैं आप लोग इक्वेशन जब नहीं लिखते, इक्वेशन के जरिए प्रूव नहीं करते, जो हमारे पास एग्जामिनर होते हैं वो आप लोग को 0.5 या 1 नंबर क्या करते हैं, डिटेक्ट करें। जब आप लोग एग्जाम्पल के जरिए इक्वेशन के जरिए लिखते हैं तो फिर आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होता है, फिर आप लोग को पूरे नंबर देने का जो एग्जामिनर वो कहते हैं हकदार होता है हमारे पास। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।